मॉर्निंग ऑल। 24 जुलाई का आज दिन है और हम निकले हैं सांभर लेक की यात्रा पर। यहाँ से जयपुर से हम लोग निकले हैं। 70 किलोमीटर की डिस्टेंस है सांभर लेक तक। 40 किलोमीटर तो ऑफ रोड था, है ये जो छोटा हाईवे है, और 30 किलोमीटर हमें रोड पर चलना था। 30 किलोमीटर अजमेर रोड पर चलकर हम लोग मोखमपुरा एक गांव आता है, वहाँ से इधर सांभर लेक की तरफ मुड़े हैं। फ़िज़ा बड़ी खूबसूरत सी हो रही है, चारों तरफ बादल हो रहे हैं और धूप का फ़िलहाल कोई नामो निशान नहीं है। रास्ता बड़ा सुंदर सा हो गया है, जगह जगह जो बारिश का पानी इकट्ठा हो रहा है। रोड देखिए तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है, लेकिन रोड अच्छी नहीं है कंडीशन, ये सारे गड्ढे गड्ढे हैं। अजमेर रोड तक तो ठीक थी, उसके बाद सामने अरावलीज़ हमें दिख रही हैं। तो जैसे कि देख रहे हैं, सांभर झील की शुरुआत हो चुकी है। ये जो नमक को ले जाने वाली जो ट्रेन होती है उसकी पटरी है, देखिए कितनी छोटी सी है। और ये सामने सांभर झील है। ये अभी हम लोग एंटर हुए हैं सांभर झील के एरिया में। ये भी काफ़ी दूर तक फैली हुई है, क्योंकि इसका एरिया 200 किलोमीटर से ऊपर का है। तो अभी हम लोग इस एरिया में केवल एंटर हुए हैं। जयपुर से लगभग हम लोग 55-60 किलोमीटर आ चुके हैं अभी, और करीब आगे 10-15 किलोमीटर और आगे चलकर जो एक्चुअल एरिया है सांभर लेक का वो शुरू होगा। तो हम बैठे हैं यहाँ सांभर झील के किनारे पर। सामने देखिए तो ये लेक है, यहाँ से शुरू हो रही है। इसके बिल्कुल साथ ये रोड साइड एक रेस्टोरेंट है, यहाँ लोकलाइट्स बैठे हुए हैं, इनसे थोड़ा जानकारी लेने के लिए रुके हैं। नाम क्या वैसा आपका? कमल यादव। यहीं के ही हैं? तो कमल जी बैठे हैं, और वैसा आप? नसीर। कमल जी और नसीर जी बैठे हैं। तो हमने इनसे अभी जानकारी ली। तो यहाँ से करीब 4 किलोमीटर आगे जाने के बाद हमें कह रहे हैं कि थोड़ा सा ऑफिस लेफ्ट में मिलेगा, और वहाँ से हमें परमिट लेना पड़ेगा अंदर घुसने के लिए इस लेक एरिया में, और उसके बाद फिर हम यहाँ एक्सप्लोर कर सकते हैं। आगे शाकंभरी देवी जो मंदिर है यहाँ से 18 किलोमीटर दूर है, वहाँ पर भी हम चलेंगे। तो यहाँ कहीं आते हैं, लोकल लोगों के साथ मिलने का एक बात करने का एक अलग एहसास होता है। छोटे छोटे गाँवों में से होते हुए रोड चल रही है और सकड़ी होती जा रही है। कंडीशन रोड की बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, छोटी सी रोड है, तो हाईवे जैसा हम लोग नहीं एक्सपेक्ट कर सकते, बट स्टिल ठीक है, क्योंकि यहाँ केवल सांभर झील तक जाने के लिए ही लोग आते हैं। उसके आगे तो रोड ब्लॉक है। तो ये हम आ चुके हैं सांभर लेक के एंट्री पॉइंट पर, और ये ऑफिस बनाया हुआ है इस तरह का। ये पहले ऑफिस कभी आरटीडीसी का हुआ करता था, अब इसे आउटसोर्स कर दिया गया है।
दूसरी एक चंद्रा कंपनी मैंने मालूम किया यहाँ जयपुर की है, उसे आउटसोर्स कर दिया है ये यहाँ जो घुमाने और यहाँ के रखरखाव का जिम्मा अब इस कंपनी के पास है। यहाँ एंट्री पॉइंट है तो कोई परमिट एज सच रिक्वायर्ड नहीं है मालूम पड़ा, लेकिन यहाँ 2 तरह की ट्रेन्स चलती हैं। अगर मैं दिखाता हूँ आपको, तो यहाँ ये पूरे सांभर लेक का टूर कराने के लिए 2 तरह की ट्रेन्स हैं। ये पहली छोटी ट्रेन है और इसका किराया 700 रुपये प्रति व्यक्ति है, और ये जो बड़ी ट्रेन है इसका किराया 1200 रुपये प्रति व्यक्ति है। ये जो बड़ी ट्रेन है ये चलने में करीब 30 तक लोगों तक को लेकर चल सकती है। 4 डिब्बे जैसे लगे हुए हैं, एक डिब्बे में 6 से 7 लोग बैठते हैं, और छोटी ट्रेन में एक बार में 8 व्यक्ति एडजस्ट हो सकते हैं। छोटी ट्रेन का किराया जो है 700 रुपये प्रति व्यक्ति और बड़ी ट्रेन का किराया 1200 रुपये प्रति व्यक्ति है। एक ट्रेन को एक चक्कर पूरा करने में बड़ी ट्रेन को लगभग 1 घंटा और इस छोटी ट्रेन को लगभग 40 से 45 मिनट लगते हैं। 6-7 किलोमीटर का बता रहे हैं टोटल राइड है, और अगर हम पैदल जाना चाहें तो वो सामने पॉइंट्स दिख रहे हैं, वहाँ तक हमें जाना है जहाँ माइग्रेटरी बर्ड्स भी हमें मिलेंगे, और अदरवाइज़ जो पूरा चारों तरफ लेक का व्यू है वो भी हम देख पाएंगे। तो हम सोच रहे हैं कि पैदल ही जाया जाए। अच्छा, जो मैं पटरियाँ दिखाऊँ इसकी, ये नैरो गेज है, ये सामने से ये इंजन है, ये आगे जाकर दोनों पटरियाँ मिल रही हैं। अगर हम पैदल पूरा भ्रमण करना चाहें इस लेक के चारों तरफ, तो ये पाथवे बना हुआ है पैदल के लिए, वो जो इस ट्रैक के साथ साथ में घूमता है, और जो हमें सर्कुलर ना जाकर और एक साइड ही जाकर करीब 2 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर जो माइग्रेटरी बर्ड्स जहाँ दिख रहे हैं वो सामने जो एक स्ट्रक्चर दिख रहा है वहाँ तक जाकर हम लोग वापस आ सकते हैं। तो हमें पूरा चक्कर यहाँ तक, ये पूरा चक्कर है, ये पूरा करने की यहाँ से वापस आता है। तो ज़रूरत नहीं है अगर हम पैदल जाते हैं, तो हम सोच रहे हैं कि पैदल ही चलें, वही उपयुक्त रहेगा, क्योंकि हमें अगर ट्रेन से भी जाते हैं तो उतरना चढ़ना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है कि हम पैदल चलते हैं। तो अब चूँकि हम बिल्कुल नज़दीक बैठे हुए हैं सांभर लेक के, और सांभर लेक हमारे सामने है, पीछे हमारे जो सांभर लेक को घुमाने वाली ट्रेन खड़ी है। थोड़ा सा इसके जो इतिहास है उसके बारे में झांकते हैं हम। तो ये काफ़ी प्राचीन समय से इसका उल्लेख मिलता है। सबसे पहले महाभारत काल में इसका उल्लेख मिला कि जो ययाति थे राजा, उनसे शुक्राचार्य जो ऋषि थे उनकी पुत्री, उसका नाम देवयानी था, उसकी शादी यहाँ सांभर जो जगह है, सांभर लेक थी, इस जगह पर हुई। और उसके बाद फिर इसे शायद इतिहास ने भुला दिया या कहीं इसका बहुत ज़्यादा उल्लेख नहीं है। फिर उसके बाद आकर इसे मुग़लों ने, मराठों ने और समय समय पर दूसरे राजाओं ने इस पर शासन किया। सांभर जो टाउन की स्थापना है वो 18वीं शताब्दी में राजपूत राजाओं ने की, और उनकी जो कुलदेवी थी शाकंभरी माता थी, तो शाकंभरी माता के नाम पर इस जगह का नाम सांभर पड़ा हुआ है। तो ये मराठाओं से, मुग़लों से होता हुआ आखिर में राजपूत राजाओं के पास सांभर का शासन आया, जिन्होंने 19वीं शताब्दी में लगभग 1870 तक इस पर जो राजपूत राजाओं को आधिपत्य था। उसके बाद 1870 में उन्होंने इसे ईस्ट इंडिया कंपनी को, अंग्रेज़ों को लीज़ पर दे दिया इस झील को नमक उत्पादन के लिए। उसके बाद से ये उनके पास रही, और जैसे फिर ब्रिटिश काल ख़त्म हुआ तो ये वापस भारत सरकार ने अपने कब्ज़े में इसे लिया, और यहाँ पर जो सॉल्ट डिपार्टमेंट है उसका पूरी तरह से इस्टेब्लिशमेंट है हमेशा से, और यहाँ पर सॉल्ट का उत्पादन होता है। इसकी ज्योग्राफी की बात करूँ तो 200 से 250 किलोमीटर के बीच में रेंज में ये वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है, और जो इसका क्षेत्रफल है वो मौसम के ऊपर डिपेंड करता है। कभी कम होता है, जैसे ही बारिश होती है तो बढ़ जाता है। गहराई की बात करें तो 1.5-2 फीट से लेकर और 13-14 फीट तक इसकी गहराई होती है। वही बात है कि रेनी सीज़न है उसमें गहराई बढ़ जाएगी, और जो अगर सूखा सीज़न है तो कम हो जाती है। यहाँ काफ़ी सारे जो मूवीज़ की शूटिंग हुई है, जिनमें गुलाल है, पीके है, ये मुख्य हैं। काफ़ी सारे गानों की भी बहुत सारी शूटिंग होती है, जिसमें जो खैर एग्जैक्टली मुझे ध्यान नहीं है गाने तो, लेकिन बॉलीवुड के लिए बहुत अच्छी डेस्टिनेशन है, क्योंकि छोटा कच्छ कहा जाता है इसे। क्या में जो समुद्र से टच होती हैं वो बड़ी लेक हैं इससे, लेकिन जो इनलैंड, जो चारों तरफ से जिसको धरती ने घेर रखा है, ये सबसे बड़ी लेक है उनमें, और यहाँ नमक उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। और क्योंकि ये इनलैंड वाटर लेक है, समुद्र का जो नमक है वो अच्छा नहीं माना जाता,
यहाँ का नमक काफ़ी अच्छा माना जाता है, तो काफ़ी एक्सपोर्ट भी होता है यहाँ से नमक का, और काफ़ी लोग केवल सांभर का ही नमक खाना पसंद भी करते हैं। दूसरी यहाँ की एक काफ़ी बड़ी एक उपलब्धि ये है कि यहाँ माइग्रेटरी बर्ड्स काफ़ी आते हैं। अगर नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी का सीज़न होता है तो यहाँ पर माइग्रेटरी बर्ड्स जो हैं हज़ारों की संख्या में होते हैं। अभी माइग्रेटरी बर्ड्स बता रहे हैं यहाँ है, लेकिन वो 150 के नंबर में ही है। अभी हम चलेंगे, देखते हैं माइग्रेटरी बर्ड्स कितने हैं, तो वो 150 के नंबर में ही रह जाते हैं। लेकिन इनका सीज़न होता है तो वो अपनी आभा बिखेरते हैं और साइबेरिया तक से बर्ड्स आते हैं यहाँ। सबसे बड़ी संख्या जो है यहाँ फ्लेमिंगोज़ की होती है, क्योंकि फ्लेमिंगोज़ जो है अपनी लंबी दूरी को जो है पार करने के लिए माने जाते हैं, तो वो सबसे ज़्यादा यहाँ होते हैं। ये देखिए, वैसे छटा यहाँ की बड़ी अच्छी है, आना एक सुकूनदायक एहसास है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ जो नमक की स्मेल है वो आपको परेशान करेगी अगर आप इरिटेट होते हैं। और थोड़ा सा माहौल ह्यूमिडिटी वाला और सल्ट्री है, और बारिश का सा माहौल है। आज बादल छा रहे हैं, अगर मैं देखता हूँ ऊपर काफ़ी बादल हैं, लेकिन फिर भी काफ़ी गर्मी लग रही है यहाँ पर। तो हम एक बार चलते हैं आगे और वहाँ जाकर देखते हैं कि कुछ बर्ड्स हमें दिखते हैं क्या। तो बर्ड्स अगर दिखते हैं और आपको ये फिर दिखाते हैं। ये पीछे मेरे सांभर लेक और ये हम हैं, ये दोनों ट्रेन खड़ी हुई हैं जिसमें आप आएंगे तो विचरण करेंगे। हम इसमें विचरण नहीं करेंगे, हम पैदल जाएंगे, क्योंकि हमको पैसे बचाने हैं, पैर तोड़वाने हैं और थोड़े से मज़े भी लेने हैं। चलिए चलते हैं। तो यहाँ से जो हम लेक का जो बेड है उसमें दाखिल होते हैं। ये सामने पगडंडी जा रही है जो सामने उस स्ट्रक्चर तक जा रही है। तो पगडंडी पे चलेंगे, दोनों तरफ पानी होगा और बीच में ये पगडंडी बनाई हुई है। ये देखिए, तो पाथवे हमने छोड़ दिया है, पाथवे से ये रास्ता ले लिया है, इस रास्ते पे चलते हैं। ये अब एक स्ट्रक्चर आया है, इसके बाद जो है नमक की क्यारियाँ शुरू हो रही हैं। हम देखें तो सामने नमक की सारी क्यारियाँ बनी हुई हैं, और क्यारियों के चारों तरफ जो नमक का लोडिंग करने के लिए छोटी ट्रेन होती है, लोडिंग ट्रेन, उसके लिए पटरियाँ बनी हुई हैं। ये देखिए, पिंक कलर का हो गया है यहाँ पर आकर पानी, क्योंकि नमक की बहुतायत है पानी में, और ये नमक बनाने के लिए क्यारियाँ बनाई गई हैं। ये देखिए, यहाँ स्मेल बड़ी ज़ोरों से आ रही है, बड़ी बदबूदार जगह है ये देखिए, पानी लाल है और ये चारों तरफ जो है पटरियाँ बनी हुई हैं। जब यहाँ से नमक जो है, साइड में देखिए नमक जमा हुआ है पूरी क्यारियों के, जब ये नमक अलग होता है तो उसे लोड और अनलोड करने के लिए यहाँ ट्रेन जो लगाई हुई है वो है। और हमें इस रास्ते पर चलना है, हमें इस रास्ते पर जाकर सामने वो डैम है, वो सामने जो डैम दिख रहा है वहाँ तक पहुँचते हैं हम। बाकी ये पानी अब पिंक हो चुका है, अभी हम उठा कर देखेंगे इसको नमक, वहाँ अगर भी तैयार हुआ तो। चलिए चलते हैं आगे। तो पानी का रंग यूँ है, ये पानी का रंग देख के अखियाँ जो उड़ गए, इतना लाल हो रहा है पानी। ये देखिए कुदरत। तो लाल पानी देखना हो तो लाल पानी के दोनों तरफ लाल पानी की हमारे खूब बहुतायत है, खूब सारी तालाब से बने हुए हैं, जो क्यारियाँ कह रहे हैं इन्हें नमक की, इनके बीच में चले जा रहे हैं, सांभर झील के बीच में। वहाँ पहुँचना है हमें, वो डैम है। तो ये हम एंटर करते हैं डैम का एरिया जो है। ये देखिए कितना बड़ा डैम है, जैसा समंदर होता है, जहाँ तक नज़र जाती है वहाँ पर हमें हॉरिजॉन तक पानी दिख रहा है यहाँ से। तो काफ़ी बड़ा डैम है, और इसका पर्पस भी कुल मिलाकर जो सांभर का पानी है उसको कंट्रोल करना है। जैसे ही नीचे होता है पानी सांभर लेक का, यहाँ से छोड़ा जाता है, सांभर जो नमक कल्टीवेशन का एरिया है उस तरफ छोड़ा जाता है, जिससे कि नमक का जो उत्पादन हो उसमें किस तरह का अवरोध पैदा ना हो। इसलिए ये डैम बनाया गया है इस पर, और इससे इस तरफ छोड़ा जाता है पानी। ये जो ये एरिया दिख रहा है, ये नमक का कल्टीवेशन का, वो जो क्यारियाँ दिख रही हैं उस तरफ पानी छोड़ा जाता है। और इस डैम से, ये डैम जो है वो अबाउंड है, और इसकी डेप्थ भी काफ़ी बता रहे हैं, करीब 15-20 फुट तक इसकी डेप्थ है, और बारिशों में जो और बढ़ जाती है। तो यहाँ से पानी इसको नीचे पीछे जो है सॉल्ट प्रोसेसिंग एरिया उसमें छोड़ा जाता है। और माइग्रेटरी बर्ड्स का यहाँ जो डिटेल लिखी हुई है, ये लिखी हुई है जो यहाँ। तो हम खड़े हैं एक स्टेशन पर, जहाँ ये जो सॉल्ट की लोडिंग ट्रेन है जो यहाँ रुकती है, सॉल्ट डिपार्टमेंट का ही है ये ऑफिस। और यहाँ जो इनके केयर टेकर हैं
इनसे हम बात करते हैं। यहाँ नमक जो है ये तैयार पड़ा हुआ है, ये देखिए जो नमक यहाँ निकलता है वो ये नमक है। यहाँ इन्होंने ये जो इसके बड़े लोड्स हैं वो भी रखे हुए हैं। आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम तैयब खान है सर। आपका? मेरा चौथू नाम है। चौथुराम जी। तो कुछ नमक बनाने की प्रक्रिया बताएंगे कैसे बनता है? जैसे ये हमको पानी दिख रहा है, इसमें नमक होता है, उसको हम निकाल कर और लोडिंग करके और पैकिंग करने तक क्या क्या करते हैं, एक बार बताएंगे? नमक बनाते हैं हम। बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं? पानी से कैसे निकालते हैं? वो डिग्री चलाते हैं। अच्छा, जैसे 0 डिग्री का पानी है। 1 मिनट। तो हमारे साथ अभी चौथू जी और हमारे साथी, और आपका क्या नाम है? मदन। मदन जी। तो मदन जी जो यहाँ काम करते हैं, चौथू जी को 30 साल हो गए यहाँ काम करते हुए, नमक निकालते हुए। तो ये हमारे साथ चल रहे हैं और दिखाएंगे कि पानी में से नमक निकालने का प्रोसेस क्या है और किस तरह से निकालते हैं। अभी तक इन्होंने बताया कि 25 से 30 डिग्री के बीच में टेम्परेचर मेंटेन करते हैं ये, जिसके बीच में नमक लगातार बनता है, और 30 डिग्री से ऊपर होते ही नमक बनना बंद हो जाता है, तो पानी उस कैरी का निकाल दिया जाता है। तो ये अभी तक इन्होंने बताया है। अभी एक बार देखते हैं कैसे ये हमको नमक निकाल के बताते हैं। 28-27 रखते हैं तो उनका मेंटेन रखना पानी जरूरी है। वैसे में 28 नहीं जाए, 28 रखना, 30। तो ये चोई जी के साथी अंदर गए हैं और ये नमक अंदर फावड़े से जो निकाल कर दिखा रहे हैं। ये नमक जो आ रहा है वो ये फावड़ी में इकट्ठे होकर ला रहे हैं। ये देखिए बिल्कुल ताज़ा नमक जो है, ये जो ताज़ा नमक है, ये देखिए क्रिस्टल्स जो। तो ये हम जो सांभर की सॉल्ट की क्यारीज हैं उनका और डैम का ये टूर पूरा करके वापस दाखिल होते हैं वहाँ जहाँ से हम निकले थे। एंट्रेंस के सामने निकले थे, एंट्रेंस के सामने ही वापस आए हैं। तो चलते हैं अंदर और कुछ खाना पीना करेंगे और उसके बाद हम लोग रवाना होंगे अपने शाकंभरी देवी का जो टेंपल है पहाड़ी पर, यहाँ से 17-18 किलोमीटर दूर, वहाँ के लिए। यहाँ खाने की ये फैसिलिटीज़ हैं, उनका आनंद लेते हैं, कुछ खाना खाते हैं। पहुंच रहे हैं शाकंभरी माता के टेंपल की तरफ। ये सामने जो पहाड़ी पर छोटा सा मंदिर दिख रहा है, ये शाकंभरी माँ का टेंपल है। ये उनसे लगभग 200-300 मीटर की दूरी पर है। तो पहुंच के फिर बात करते हैं। सीढ़ियाँ बना रखी हैं ऊपर जाने की, वहाँ से पूरा व्यू दिखता है वो चीज़ें। पहले हम चलते हैं जो ऊपर व्यू पॉइंट है यहाँ से, जहाँ से लेक का हमें ग्रैंड व्यू मिलता है देखने को। पहले हम वहाँ चलते हैं, फिर नीचे मंदिर में आकर मंदिर के दर्शन करेंगे, फिर जो लेक का अंदर तक जो रास्ता जाता है उसमें हम चलेंगे। तो ये वहाँ से बनी हुई हैं उस तरफ जाने के लिए। बताया गया हमें पीछे से रास्ता है, एक बार रास्ता ये खोजते हैं। देखिए ये बना हुआ है पीछे प्रॉपर, बिल्कुल लाल सीढ़ियाँ, इतने सुंदर, बिल्कुल नया रास्ता है एकदम से, जैसे हमारे लिए बनाया हो आज ही। बिल्कुल फ्रेश कटिंग पत्थर हैं, फ्रेश जोड़े हुए हैं। तो ये ऊपर जाकर वहाँ हमें व्यू पॉइंट तक लेकर जाएगा, वहाँ तक चलते हैं। और ये हम आते हैं अपने चढ़ाई के फाइनल स्ट्रेच में। ये व्यू पॉइंट है, ये बना हुआ है, बड़ी अच्छी सी हवा चल रही है और ये बैठने की जगह है, प्रकृति रूप से सुंदर है। और यहाँ देखिए व्यू, गुडनेस, वाह, जस्ट अमेजिंग। देखिए कोई ना और है ना कोई छोर है, बस चारों ओर सांभर ही सांभर। एक लैंडस्केप कितना वास्ट हो सकता है, कितना हमें अपनी आँखों से कितनी दूरी तक दिखाई दे सकता है। यहाँ खड़े होकर हमें
पता चलता है। वो सामने जो सामू शाकंभरी माता का जो टेम्पल झील के बीच में स्थित है वो सामने दिख रहा है। यहाँ पास में मार्शी लैंड है और वहाँ दूर अबाउंड जहाँ धरती और आकाश मिल रहे हैं वहाँ तक हमें पानी ही पानी दिखाई दे रहा है, क्योंकि 200 से 225 किलोमीटर लंबी चौड़ी जो वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र है वो इतना है। उस हिसाब से इसका व्यू यहाँ से गजब का है। अमेजिंग, ब्यूटीफुल। ये जो जहांगीर छतरी के नाम से प्रसिद्ध है ये जगह जो व्यू पॉइंट बनाया हुआ है, कहते हैं जहांगीर ने बनाया था इसे चारों तरफ कुदरत की खूबसूरती निहारने के लिए, क्योंकि यहाँ से 360 डिग्री व्यू दिखता है चारों तरफ। उधर तो अरावली आ जाती हैं केवल एक तरफ, बाकी 3 तरफ जो है सांभर का जो फुल स्ट्रेच जो है पूरी तरह से उसका फैलाव जो है वो हमें सामने दिखता है। और जो बड़ा हॉरिजॉन है सामने वो यहाँ सामने की तरफ दिखता है। तो अमेजिंग व्यू है। जो हम वहाँ से डैम देख रहे थे दूसरी तरफ खड़े होकर, वहाँ जो उसकी मिडर दिख रही है वो सामने दिख रही है। तो यहाँ से इतना लंबा देख सकते हैं हम, जहाँ से आपकी नज़र जाती है या आपकी खुद की क्षमता है, खुद की कैपेसिटी है, आप कितनी दूर तक देख सकते हैं। अब अगर हम देखते हैं तो फ्लेमिंगोज बिल्कुल सामने एक लाइन में पूरे दिखाई दे रहे हैं, जो सनलाइट उस पर पड़ रही है और पिंक कलर के जो चमक रहे हैं, पिंक वाइट में जो पूरे चमक रहे हैं, ये फ्लेमिंगोज हैं। अगर और जूम हम करके देख पाएँ तो ये सामने और हमें क्लियर दिखता है। ये सामने इट्स अ हर्ड ऑफ लाइक थाउजेंड्स ऑफ बर्ड्स, और सभी जो पिंक और वाइट शेड दे रहे हैं और सब लोग एक लाइन में बैठे हुए हैं। काफ़ी सारा लंबा चौड़ा एक हर्ड है। हम लोग 150 एक बार देखने का एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन यहाँ थाउजेंड्स में है ये। तो इट्स ऑलवेज अ काइंड ऑफ एक्सपीरियंस टू सी दीज माइग्रेटरी बर्ड्स। मज़ा आ जाता है इनको देखने में, जब भी कोई बहुत एनर्जी देते हैं ये, क्योंकि इतनी दूर से उड़कर आते हैं और हमारी लैंड पर मेहमान की तरह ये सामने बैठे हुए हैं। तो इस व्यू पॉइंट से वापस चलने का समय, उतरते हैं नीचे, देखते हैं माता के मंदिर में क्या है। माता शाकंभरी देवी के मंदिर में वहाँ तक चलते हैं और देवी माँ के दर्शन आपको कराते हैं। जैसा कि देख रहे हैं बहुत भव्य मंदिर है, बहुत ही खूबसूरत से माता जी स्वयं विराजमान है सामने अलौकिक दिव्य रूप में। चूँकि यहाँ फ़ोटो खींचना मना है, लेकिन फिर भी हमें पुजारी जी ने परमिशन दी। उसके बाद हम फ़ोटो खींच रहे हैं यहाँ और वीडियोग्राफी कर रहे हैं आपके लिए, आप तक सीधे माता शाकंभरी देवी को पहुँचाने के लिए। तो यहाँ आज का हमारा सांभर झील का कार्यक्रम ख़त्म हो रहा है। वापस हम जयपुर की तरफ रवाना हो गए हैं। म्यूज़ियम देखने में कोई ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि जब हमने नमक असल में बनता हुआ देख लिया है सॉल्ट डिपार्टमेंट के कर्मचारियों द्वारा ही, तो हमें कुछ सॉल्ट म्यूज़ियम में कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रह गया था। और उसके अलावा कुछ और कुछ ज़्यादा देखने को है नहीं। और झील का हमने बहुत सुंदर व्यू ऊपर से ले लिया था, जो जहांगीर पॉइंट था वहाँ से। तो वापस जाने का बनता है। अब चलिए मिलते हैं अगला कोई नया प्रोग्राम, कोई नई जगह, कोई नई डेस्टिनेशन। अलविदा।